बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो एक भाई के सवाल पर है। तो भाई का सवाल है, नाम है भाई का गुरनूर, ठीक है। तो आप कमेंट्स भी स्क्रीन पे देख सकते हो, नाम मैं शायद भूल रहा हूँ, राजपूत मेरे ख्याल से था, ठीक है। गुरनूर राजपूत उनका नाम है। तो वो सवाल करते हैं, हबीब भाई एक यानी मुकम्मल वीडियो दीजिए हमें, जो हमें कबूतर की परवाज़ों में यानी परवाज़ों के दौरान उससे कितने नागे देने चाहिए, ठीक है। तो इस पर आप हमें एक मुकम्मल वीडियो दो। तो इंशाल्लाह जो चीज़ मैं आज आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करूंगा, इंशाल्लाह मेरे भाई जो इस वीडियो को एंड तक देखेगा उससे तकरीबन इतनी तो समझ आ ही जाएगी कि कबूतरबाजी जो है ये किस तरह की जाती है और इसको किस तरह करना चाहिए और किस तरह करने से ये कबूतरबाजी हमें यानी एक अच्छे लेवल पे ले जाएगी, ठीक है। तो अक्सर भाई यानी यही शौक़ रखते हैं कि यार हमारे यहाँ कबूतर अच्छे उड़ें, अच्छी परवाज़ें मिले हमें उनसे, अच्छी उनकी हम देखभाल कर सकें और हमारा कबूतरबाजी में अच्छा नाम हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये वीडियो एंड तक देखने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। और जो भाई चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश यही है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखा हो तो ज़रूर लाइक भी करो, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं, देखो कबूतरबाजी अगर आप चाहते हो कि आपके कबूतर जिस तरह आपके, मैं थोड़े सवाल से थोड़ा हटकर आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ इंशाल्लाह, तो सवाल पर भी आ जाऊंगा मैं, ठीक है, जो आपका सवाल था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो स्टेप है ना कबूतरबाजी का, वो आपको ये पता होना चाहिए कि कबूतरबाजी की किस तरह जाती है, ठीक है। इंशाल्लाह जो भाई मैंने जैसे पहले कहा इस चीज़ को समझेगा उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि आपने कबूतर तैयार करने हैं बाजी के लिए, आपने कबूतरों से यानी अच्छा रिजल्ट लेना है, उससे अच्छी परफॉर्मेंस लेनी है, तो आपको उनके साथ यानी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और टाइम इस तरह देना पड़ेगा, इस टाइम में आपने उनकी केयर अच्छे से करनी है, ठीक है। जब कबूतर के पर अच्छे होंगे, आप ये जहन को रखो, जब कबूतर का स्ट्रक्चर अच्छा होगा, जब कबूतर का वजूद अच्छा बनेगा, तो ही कबूतर आगे आपको कारकर्दगी करके दिखाएगा, यानी काम करके दिखाएगा। तो आपने देखो सबसे पहले कबूतर की करनी है ना परपटाई। परपटाई से जो पहला स्टेप है वो आपने समझना है, मैं उस पर पहले बात करूंगा, फिर आपको परपटाई के हवाले से बताऊंगा, फिर उसके बाद उनकी यानी फिरतों के हवाले से, फिर फाइनल डे बाजी किस तरह उड़ाई जाती है, किस तरह किया जाता है, वो चीज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने कबूतर की परपटाई करनी है। परपटाई से पहले आपने कबूतर की डिवर्मिंग करनी है, ठीक है, जो असूलन एक तरीका है जो कबूतरबाजी का, ठीक है। आपने कबूतर बनाना है, अखाड़े में छोड़ना है, मैदान में छोड़ना है, तो आपने उसके साथ ये सारा कुछ करना होगा, ये स्टेप सारे फॉलो करने होंगे, तो ही आपके पास रिजल्ट अच्छे आएंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आपने परपटाई करनी है। परपटाई से तकरीबन आपने 10 से 12 दिन पहले कबूतर की आपने डिवर्मिंग करनी है, ठीक है। डिवर्मिंग करके आपने कबूतर की डिवर्मिंग के ऊपर मैंने पूरी तफसीलन वीडियो दी हुई है, ऑक्साफैक्स से भी कर सकते हो, जेंटल से भी कर सकते हो, ठीक है। वो पूरा तरीका आपको मैंने बताया हुआ है। आपने डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग आपके कबूतर की हो गई है, ठीक है। डिवर्मिंग के आपने 6 से 7 दिन बाद आपने कबूतर की वैक्सीन करनी है। वैक्सीन क्यों ज़रूरी बता रहा हूँ, क्योंकि आपने कबूतर के ऊपर अब यहाँ मेहनत करनी है, ठीक है। तो आप कबूतर आपका ख़राब ना हो, बीमार ना हो, इससे भी आपको बचाना है, ठीक है। फिर आपने कबूतर की वैक्सीन करनी है। वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप वैक्सीन कर दोगे सारे उसके अंदर से जो यानी जब मौसम चेंज होता है ना, तब वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवरी 6 मंथ यानी हर 6 महीने में आप अपने कबूतर को वैक्सीन करो, लेकिन वैक्सीन करने से पहले आपने डिवर्मिंग ज़रूर करनी है कबूतर की, ठीक है। आपने अपने कबूतर की वैक्सीन कर ली। वैक्सीन करने के बाद आपने कबूतर को, जब आप कबूतर की डिवर्मिंग करते हो ना, डिवर्मिंग करने के बाद आप क्या करो, पैनाडोल सिरप ले आओ, ठीक है। और साथ में आप ले लो एक ब्रूफेन का सिरप। ये दोनों सिरप, आप भाई यहाँ ये भी सोचेंगे कि दोनों एक ही चीज़ है, नहीं भाई, आपने दोनों चीज़ें ले लेनी है, ठीक है। पैनाडोल सिरप भी ले लेना है और ब्रूफेन सिरप भी ले लेना है। जब आपने कबूतर की डिवर्मिंग कर दी, ठीक है, कबूतर यानी आपके कीड़े वगैरह कबूतरों ने पेट से निकाल दिए, जब कबूतर की डिवर्मिंग होती है ना, उसके अंदर से अच्छे बैक्टीरिया और ख़राब बैक्टीरिया दोनों ही निकल जाते हैं, ठीक है। कबूतर बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है, आप ये समझ लो, ठीक है। फिर उसको यानी एक एनर्जी चाहिए होती है, ताकत चाहिए होती है, लेकिन इस दौरान कबूतर जो है ना ज़रा कमज़ोर होता है। कमज़ोरी के दौरान कबूतर बीमार भी हो सकता है। इस चीज़ से आपने कबूतर को बचाना है। बचाने से पहले आपने करना ये है कि ये 2 सिरप यानी कि आप इन्हें 6 से 7 दिन, 7 दिन जो मैंने बताया ना डिवर्मिंग के 7 दिन बाद आपने वैक्सीन करनी है, ये 7 दिन आपने कंटिन्यू
यानी कि आपने 1 लीटर पानी में 10 ml आपने पेनाडोल सिरप शामिल करना है और 10 ml सिरप आपने ब्रूफेन का शामिल करना है इस पानी में। मिलाकर आप कबूतर को 7 दिन कंटिन्यू पानी पिलाओ, दाने के बाद यही पानी पिलाओ कबूतर को। इंशाल्लाह आपके कबूतर में कहीं भी कोई भी परेशानी होगी वो सारी निकल जाएगी। जब ये कबूतर से निकल जाए फिर आपने कबूतर को वैक्सीन करनी है। वैक्सीन करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, देखो कोई भी वैक्सीन आप ले लो जो आपके यहाँ इजीली दस्तयाब हो, आपको मिल सके। अब मैं कोई नाम बताऊं तो फिर आप उसको ढूंढते फिरोगे नहीं। आपके पोल्ट्री शॉप में जाओ, ठीक है, वहाँ से जो आपको अच्छी सी वैक्सीन मिल जाए वो आसानी से ले आओ, जो सस्ती भी हो वो ले आओ। उसके अंदर आपने शामिल करना है, सबसे पहले आपको ये बता दूँ, मेडिकल स्टोर पर जाओ, जो इंसानों को एक ग्लूकोज लगता है, ठीक है, ग्लूकोज जो भी आपको इंजेक्शन ग्लूकोज मिल जाए वो आप लेकर आओ। आपने क्या करना है, वो जो वैक्सीन आप लेके आओगे वो 100 कबूतरों की होगी, ठीक है। उसमें आपने ये करना है, वो जो वैक्सीन है यानी कि आपने 100 कबूतरों की वो ले ली और उसके अंदर आपने शामिल कर दिया जो है ये ग्लूकोज, जो इंजेक्शन जो इंसानों को लगता है कमज़ोरी के दौरान, ठीक है, वो आपने उसके साथ मिक्स कर लेना है। दोनों को यख ठंडा बना लेना है। वैक्सीन ठंडी होती है, वो जो ग्लूकोज जो पानी है उसको भी आपने यानी कि ठंडा यख कर लेना है, ठीक है। दोनों जब ठंडे यख हो जाएं आपने इसमें से एक मिक्स करने के बाद 1 सीसी भरना है, कबूतर के चेस्ट पे लगाना है, ठीक है। ये सामने वाला जो हिस्सा होता है ना हड्डी, इसके यहाँ ब्रेस्ट, इसी के ऊपर आपने लगाना है, लेकिन उसको एकदम अंदर मांस में नहीं देना आपने इंजेक्शन को। उसके अंदर आपने मतलब उसकी खोल इस तरह देना है कि इनकी जो जिल्द होती है ना, जिल्द के बीच में आपने देना है, ठीक है। मांस और जिल्द के बीच में जो हिस्सा होता है वहाँ आप कबूतर को 1-1 सीसी लगाते हैं। जो अगर बच्चे हैं तो उनको आधा सीसी लगा दो, अगर जब बड़े कबूतर हैं तो उनको आप पूरा ये लगा दो, ठीक है। इंजेक्शन होने के बाद आपने कबूतर को कंटिन्यू कोई ऐसा एक विटामिन ले आओ, तकरीबन 3 से 4 दिन आप उनको ये इस्तेमाल कराओ। इससे क्या होगा कि कबूतर आपका कमज़ोरी में नहीं आएगा, बिल्कुल फिट रहेगा इंशाल्लाह। ये आपकी वैक्सीन हो गई। अब आपने क्या करना है, वैक्सीन करने के बाद 3 से 4 दिन जब आपने कबूतर को कोई विटामिन इस्तेमाल करा दिया, जो भी आसानी से आपको मिल जाए, ठीक है, वो आप ले आओ। मैंने वैसे बताया भी हुआ, मेरे चैनल पे बहुत सारे हैं वीडियोस, आप देखोगे विटामिन की भी मिल जाएगी, डिवर्मिंग की भी मिल जाएगी, वैक्सीन किस तरह की जाती है वो भी मिल जाएगी, ठीक है। ये तीनों स्टेप आपके हो गए मुकम्मल। फिर इसके बाद चौथा स्टेप आपने कबूतर की परपटाई करनी है। अब परपटाई किस तरह करनी है, ये नहीं करना कि कबूतर पकड़ते ही बस उसके दुम पर खींचते, नहीं, जिस डायरेक्शन में उसका पर है, ठीक है, उस डायरेक्शन में उसको पकड़ के पर को खींचो, ताकि जो अंदर वाली उसकी नब्स है वो ख़राब ना हो, वो डैमेज ना हो, जिसकी वजह से कबूतर के परों में कोई नुकसान ना हो, ठीक है। आपने सबसे पहले कबूतर की दुम निकाल देनी है। दुम निकाल के उसके बाहर के जो 10 पर हैं वो आपने निकाल देने। 1 हफ्ते के गैप के बाद आपने कबूतर के अंदर के जो पर हैं वो आपने सारे निकाल देने। इंशाल्लाह मेरे भाई, जब आपका कबूतर, ठीक है दोस्तों, फिर आपने इन कबूतरों को जो दाना देना है, दाना आपने बना लेना है मोटा दाना, जिसमें आपने चना इस्तेमाल करना है, गंदम इस्तेमाल करनी है, मकई इस्तेमाल करनी है, खुरतम दाना इस्तेमाल करना है, काली सरसों इस्तेमाल करनी है। काली सरसों और एक आती है पीली सरसों, ये दोनों, ठीक है, इन दोनों को आप सेपरेट कर लो। बाकी यानी आपने चना ले लिया, बाजरा ले लिया, गंदम ले ली, मकई ले ली, खुरतम दाना ले लिया, इसमें थोड़ी सी कंगनी मोटी वाली वो शामिल कर दो, ठीक है, और इसमें अंदर थोड़ी सी अलसी दाना वो भी शामिल कर लो, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आप मिक्स करके एक मिक्सचर बना लो। और पीली सरसों और काली सरसों ये दोनों का आपने तेल भी बनवा लेना है, ठीक है, और आपने इसका साथ साथ आपने ये दोनों को अलग से रख देना। अब क्या करना है, आपने कबूतर के पास जाना है, यानी कि सुबह, सबसे पहले सुबह जो आपने कबूतर को देना है वो आप एक कच्ची पक्की रोटी बना लो, उस पर 1 चम्मच देसी घी का डाल के उसको यानी कि अच्छे से मिक्स करने के बाद वो कबूतरों को आप सुबह पहले भोर डालो। कबूतर भोर खा लें आपके। भोर खाने के बाद फिर आपने 12 से 1 बजे के दरमियान जाना है कबूतर के पास। आपने 1 मुट्ठी वही पीली सरसों और काली सरसों की भर के कबूतरों के आगे डालनी है। कबूतर शौक से उसको थोड़ा थोड़ा खाता रहेगा, चुगते जब वो देखो ख़त्म हो जाए, ठीक है, फिर आपने देना है 3 बजे के करीब मोटा दाना कबूतर को। मोटा दाना देने से पहले आपने क्या करना है, जो काली सरसों और पीली सरसों इन दोनों को जो तेल बनवाया था आपने, वो 1 चम्मच यानी खाने वाला जो चम्मच होता है, ठीक है, वो यानी कि 1 से 1.5 चम्मच आपने उसी बाजरे के अंदर मोटे दाने मिक्स करके अच्छे से उसको चम्मच से हिला के कबूतरों के आगे रखो। इंशाल्लाह मेरे भाई, जब आपके कबूतर ये सारी चीज़ें खाएंगे ना, तो आप देखना कि आपके कबूतरों के पर भी इतने अच्छे आएंगे, साफ़ सुथरे पर भी आएंगे और कबूतर भी हट्टे खट्टे जान में होंगे। तो इस तरह ये करते करते जब आपके 30 से 35 दिन गुजर जाएं,
यानी 40 दिन में कबूतर मुकम्मल हो जाता है, लेकिन आपने उनकी जो एक हफ्ते के बाद बगलें खींची हैं कबूतर की, उसको पूरे करने में कबूतर आपका तकरीबन 50 दिन पूरे लेगा, 35 से 40 दिन आपके गुजर जाने के बाद। तो इंशाल्लाह दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो इस वीडियो को यहीं ब्रेक देते हैं। इसका अगला पार्ट इंशाल्लाह आपको कल मिलेगा, तो उस वीडियो को आपने पूरा देखना है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।